नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद शिवम में। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि आप सभी की परीक्षा तिथि काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। ठीक है, इसलिए आप लोग अपने ध्यान को पढ़ाई के ऊपर आकृष्ट करें। और आप लोग आज के वीडियो में काफ़ी कुछ देखने वाले हैं। आज के वीडियो हम लोग देख रहे हैं BA फर्स्ट ईयर राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस टॉप क्वेश्चन, सारे टॉप क्वेश्चन देंगे और BBI मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। आज ये वीडियो नंबर 11 है। वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सारे वीडियो आप कवर करते जाइए, आपको एग्जाम में काफ़ी इससे मदद मिलने वाली है। और कुछ विद्यार्थियों का कहना है सर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का क्या मामला है, तो सब्जेक्टिव का भी मैंने क्लास ले रखा है और ऑब्जेक्टिव का, मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का कॉम्बो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों एक साथ करवा रहे हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट चलता है, आज हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो कल से ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, इसी तरह का अल्टरनेट चलता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे। और आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे सब्जेक्ट के नोट्स एवं सजेशन बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों का भी फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। ठीक है, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज का सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 और 1 देख लीजिएगा आप लोग। BA पार्ट 1 मतलब BA फर्स्ट ईयर या डिग्री पार्ट 1 भी बोल सकते हैं, उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो नंबर 11 है। वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9, 10 का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे वीडियो को देखिए, तो ही आप वीडियो नंबर 11 देखें, या कॉमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप लोग लिंक पर क्लिक करें, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर 1। पेपर 2 का भी वीडियो हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं, और आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट के नोट सजेशन बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं। तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, टारगेट विद शिवम को अवश्य सब्सक्राइब कर ले इसका। और सब्सक्राइब के बदले मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं लेता, 1 रुपये नहीं लेता, तो आप लोग इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं। इसके बाद कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न आ रहा है, सर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हो या सब्जेक्टिव। तो आप लोग एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि कुछ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके भी आते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न लेके आते हैं, और सारे प्रश्न काफ़ी सिलेक्टेड लेके आते हैं, ताकि आप लोगों के एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन ना पूछे। तो अब जब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपके यूनिवर्सिटी में यदि पूछे जा रहे हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा रहे हैं हम। ठीक है, जन समाज का राजनीतिक समाज में परिवर्तन शांतिपूर्ण उपायों से नहीं हुआ, यह परिवर्तन युद्ध द्वारा हुआ, किसका विचार है। यह प्रश्न काफ़ी लाजवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जैक्स का विचार है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को काफ़ी बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं, एक एक बात को काफ़ी गहन अध्ययन से समझते हैं हम लोग। सर्वप्रथम देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किसने किया। सर्वप्रथम देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किसने करा, तो सामाजिक समझौता सिद्धांत ने। सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है वो सर्वप्रथम देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया। ठीक है, खंडन किया, सामाजिक समझौता सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। किसने कहा धर्म समान रक्त का प्रतीक है, उसका एकता, पवित्रता और दायित्व की अभिव्यक्ति थी। तो आप लोग को एक बात और बता दूं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां भी ऐड हो जाइए, क्योंकि वहां पे कुछ मटेरियल आपको तोहफा के तौर पे दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम में भी ऐड हो जाइए और कॉपी कलम लेके सारे प्रश्न को लिखते जाइए, क्योंकि सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अंत तक हमारे साथ बने रहे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम की तिथि नज़दीक आ चुकी है, और अभी से तैयारी में लग जाइए प्यारे दोस्तों, और आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। आपको याद को स्पेशल रूप से याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने कहा धर्म समान रक्त का प्रतीक है। समान रक्त मतलब समान खून का प्रतीक, मतलब रक्त का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, का प्रतीक है, उसका एकता, पवित्रता और दायित्व की अभिव्यक्ति थी। ये बात किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विल्सन ने। विल्सन ने कहा कि धर्म समान रक्त का प्रतीक है, उसका एकता और पवित्रता और दायित्व की अभिव्यक्ति थी। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। किसके अनुसार रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो रूप थे। यानी कौन ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ थे कि उनके अनुसार रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन और धर्म एक ही वस्तु के दो रूप थे, और समूह की एकता व अनेक कर्तव्य को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। तो यहाँ BBI लगा हुआ है, BBI का मतलब हुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉपी में लिखते जाएंगे और अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गेटल। गेटल के अनुसार ब्लड रिलेशन और धर्म एक ही वस्तु के दो रूप थे। ठीक है, एक ही वस्तु, जैसे कोई वस्तु है उसी का दो रूप, एक हो गया ब्लड रिलेशन, एक हो गया धर्म। ठीक है, एक ही वस्तु के दो रूप,
और समूह के एकता के दायित्व उनके कर्तव्य की धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर गेटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। मजदूरों का कोई देश नहीं होता, ये किसका कथन है? बहुत ही शानदार शब्द है ये, मजदूरों का कोई देश नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मार्क्स का कहना था, मार्क्स महोदय का कहना था, मार्क्स महोदय का कहना था कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो ये कथन मार्क्स महोदय का था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें वीवीआई लगा हुआ है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोग अवश्य कॉपी में लिखते जाएंगे। किसने कहा कि शक्ति के विषय में कुप्रभाव सर्वस्थान पर है? यह मान लेना कठिन है कि साम्यवादीकरण प्रभाव से बचे रहेंगे। ठीक है, ये कथन किसका था? तो आप लोग भी कमेंट अवश्य करते जाइए यदि आप लोगों को आंसर पता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्की महोदय, लास्की महोदय ने कहा शक्ति के विषय में कुप्रभाव, ठीक है, जिसका अच्छा प्रभाव नहीं है, और सर्वस्थान मतलब सभी स्थानों में पर है। ठीक है, शक्ति के विषय में कुप्रभाव मतलब गलत प्रभाव सभी स्थान पर है। ठीक है, ये मेरा मानना कठिन होगा कि साम्यवादीकरण प्रभाव से बचे रहेंगे, ये लास्की महोदय का कहना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, राज्य उस यंत्र के अलावा और कोई चीज़ नहीं है जिसके जरिए एक ही वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है। यह कथन किसका है? राज्य उस यंत्र के अलावा और कोई चीज़ नहीं है जिसके जरिए एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग का दमन करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं कमेंट में। लेनिन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। राज्य कानून का स्रोत नहीं है। राज्य जो है वो कानून का स्रोत नहीं है बल्कि स्वयं कानून है, ये कथन किसका है? और राज्य जो वो कानून का स्रोत नहीं है, जैसे कि ये मान के चलिए कानून है ये, और ये राज्य है। ठीक है, ये राज्य है, तो राज्य जो है कानून का स्रोत नहीं है बल्कि कानून जो है वो राज्य का स्रोत है। ठीक है, ये कथन जो है कैलेंसन का है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कैलेंसन का कहना था कि राज्य कानून का स्रोत नहीं है बल्कि स्वयं कानून है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे दोस्तों देखते हैं। निम्न में कौन राज्य को निर्मित तथा शासित वर्ग का सहमति पर अवस्थित मानता है? निम्न में कौन राज्य को निर्मित तथा शक्ति वर्ग शासित वर्ग की सहमति पर अवस्थित मानता है? तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर सीसरो। सीसरो जो है वो राज्य को निर्मित तथा शासित वर्ग की सहमति पर अवस्थित मानता है। ठीक, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते प्यारे दोस्तों हम लोग। किसने कहा कि अब तक के समस्त मानव जीवन इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है? ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। मार्क्स ने कहा कि अब तक के समस्त मानव जीवन, यानी अब तक के जितने भी समस्त मानव जीवन हमारे पूर्वज से लेकर अभी तक का इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है, मतलब स्ट्रगल से भरा रहा हम लोगों का हिस्ट्री। ओके, ये मार्क्स का कहना, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है। ब्लड रिलेशन एक सोसाइटी को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को बनाता है। कालांतर जो है कालांतर में समाज राज्य, कई सारे समाज मिलके जो है यानी कि कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जो है ये कथन है मैकाइवर का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैकाइवर का कहना था कि एक ब्लड रिलेशन सोसाइटी को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को देता है। ठीक है, एक रक्त संबंध समाज को जन्म दे रहा है और एक कालांतर में समाज राज्य को बनाता है, एक राज्य को जन्म देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं मेरे दोस्तों, और इसमें वीवीआई लगा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। किसने कहा कि राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है? ये क्वेश्चन पिछले बार भी रिपीट हो चुका है, जहाँ लिखा हुआ शोषण की जगह दमन लिखा हुआ था। ठीक है, दमन करना, शोषण करना। तो राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है, शोषण करता है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी ही होगा, मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मार्क्स का कहना था कि राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन या शोषण करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए मैंने वीवीआई भी कर दिया है। इसके बाद लोगों का जन्म ही राजा की आज्ञा मानने के लिए हुआ है, ये कथन किसका है? लोगों का जन्म ही राजा की आज्ञा मानने के लिए हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई लगा हुआ है। ठीक है,
तो ये कथन किसका है, तो आप लोग भी आंसर कर सकते हो, रॉबर्ट फिल्मर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। रॉबर्ट फिल्मर का कथन था कि लोगों का जन्म ही, यानी कि किसी भी मनुष्य का जन्म होता है तो क्यों होता है, तो राजा की आज्ञा मानने के लिए होता है। ये रॉबर्ट फिल्मर का कहना था, ठीक है, इसलिए मैंने इस पर BBVI लगा दिया है। ये क्वेश्चन भी लाजवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे दोस्तों, एक राष्ट्र एक राज्य की अवधारणा के समर्थक हैं। एक राष्ट्र एक राज्य की अवधारणा का समर्थन है, वुड्रो विल्सन। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। वुड्रो विल्सन का कहना है कि एक राष्ट्र ही एक राज्य की अवधारणा के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसकी धारणा है कि विश्व के श्रमिकों को एक हो जाना चाहिए। विश्व के जितने भी यानी कि विश्व के जितने भी श्रमिक हैं, ठीक है, और हम लोग अपने भाषा में दिहाड़ी मजदूर बोल सकते हैं, को एक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है मार्क्सवादी धारणा थी। मार्क्सवादी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मार्क्सवादी धारणा थी। मार्क्सवादी का कहना था कि विश्व के जितने भी श्रमिक हैं वो एक हो जाएं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है, किसने कहा, ठीक है। राज्य जो है आर्थिक परिस्थिति की अभिव्यक्ति है, किसने कहा, तो मार्क्स महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मार्क्स महोदय का कहना था राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारे साथ अंत तक बने हैं, तो एक बार कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है। राज्य की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर काफ़ी लाजवाब है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, एडवर्ड जेंक्स। एडवर्ड जेंक्स का कहना था कि राज्य की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है, तो एडवर्ड जेंक्स से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ये किसका कथन है कि राज्य मानवों का कानून की सहमति में एकत्रीकरण है, ठीक है। यह किसका कथन है कि राज्य मानवों के कानून की सहमति का एकत्रीकरण है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सिसरो का कहना था कि राज्य मानवों का कानून की सहमति में एकत्रीकरण है, ये सिसरो महोदय का कहना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। राज्य की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे। ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए और इस बार भी अवश्य से पूछे जाएंगे। राज्य की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की सर्वप्रथम प्रवर्तक थे ईसाई। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वो जो ईसाई जो थे राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के सर्वप्रथम प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज के इस वीडियो का। निम्न में कौन सा राज्य को मनुष्य की स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था मानते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है निम्नलिखित में से, यूनानी, यहूदी, रोमन, हिंदू। निम्न में कौन राज्य को मनुष्य की स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यूनानी जो है राज्य को मनुष्य की स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था मानते हैं। राज्य को मनुष्य की स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था मानते हैं, ठीक है। राज्य को मनुष्य की स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था मानते हैं। प्यारे दोस्तों, BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के सेशन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए आप सभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।